Good morning, plus 2 students, G Public School, Kangra. Dear students, today I am going to discuss a very important relationship between the electric field and electric potential difference. And that relationship is what? This. E is equal to minus dV over dr. इसी रिलेशनशिप को हम अनदर फॉर्म में लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ये रिलेशनशिप हमें इंडिकेशन देता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में एक्ट करता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू ड्रॉप करती है. ड्रॉप वाली जो इंडिकेशन है दैट इज गिवन बाय द नेगेटिव साइन. सिंपली आप ये याद रखो कि आपने ये रिलेशन वेरीफाई करना है. ठीक, dV इज द पोटेंशियल डिफरेंस और ये पोटेंशियल डिफरेंस ओवर द डिस्टेंस dr है. क्लियर. मान लेते हैं मेरे पास ये प्लस क्यू चार्ज है. इस प्लस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में मैंने ये दो पॉइंट ले ली ए एंड पी. क्लियर. ए पॉइंट के ऊपर वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होगी वी के कंपैरिजन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो वेरी करती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिस चार्ज का होता है उस चार्ज से कितनी दूर आप फाइंड कर रहे हैं वो डिस्टेंस है x. क्लियर. अगर आप क्यू चार्ज के नज़दीक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख रहे हैं तो वो स्टॉप होगी, दूर देख रहे हैं तो x की वैल्यू ज़्यादा होगी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा कम. क्लियर. तो डायग्राम के बीच में, इस डायग्राम के बीच में बी पॉइंट इस प्लस क्यू चार्ज के नज़दीक है, सो दैट्स वाई बी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हाई होगा ए पॉइंट के कंपेरिजन में. क्लियर. और ए पॉइंट के ऊपर मैंने ले लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी, बी पॉइंट के ऊपर होगा हाई. कितना हाई ले लिया मैंने? ये dB अमाउंट, तभी मैंने इसमें प्लस किया. क्लियर. ये प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा, ए पॉइंट के ऊपर जो मैंने एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 रखा है, ये प्लस क्यू चार्ज अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस प्लस Q0 टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा. तो रिपल्शन से ये चार्ज ऐसे जाएगा विद ए फोर्स दिस. इस फोर्स के अगेंस्ट, ये फोर्स बाहर वाली साइड है, इसके अगेंस्ट का मतलब इनवर्ट, हम प्लस Q0 चार्ज को ए से लेकर के बी तक मूव करवाएंगे. तो कितना वर्क करना पड़ेगा प्लस क्यू चार्ज को, प्लस Q0 चार्ज को ए से लेकर के बी तक मूव करवाने के लिए अगेंस्ट दिस, अगेंस्ट द रिपल्शन ऑफ दिस चार्ज. और ध्यान रखना है कि जब चार्ज Q0 को आप ए से लेकर के बी तक लाएंगे तो चार्ज Q0 की मूवमेंट यूनिफॉर्म होनी चाहिए, मीन्स विद जीरो एक्सेलरेशन होनी चाहिए. सो दैट्स वाई हम इनवर्ड प्लस Q0 चार्ज के ऊपर उतना ही फोर्स लगाएंगे जितना फोर्स इसके ऊपर नेट आउटवर्ड एक्ट कर रही है. ठीक. तो कितना वर्क करना पड़ेगा हमें ए से लेकर के बी पॉइंट तक प्लस Q0 टेस्ट चार्ज को लाने के लिए? दैट वर्क डन विल बी गिवन बाई दिस फार्मूला. नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये वर्क इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट हुआ है. ठीक. तो F की वैल्यू यहाँ जैसे अप्लाई कर देंगे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ये F क्या है? Q0 चार्ज के ऊपर फोर्स बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड E. ठीक. डायग्राम के बीच में E वेक्टर एंड AB वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट है, तो एंगल 180 डिग्री, cos 180 माइनस होती है तो प्लस आ गया. ठीक. डायग्राम के बीच में अगर हम देखें तो AB उस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है जिस डायरेक्शन में R की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, इसलिए हम AB की वैल्यू को माइनस dr लेंगे. देखो ये है R की वैल्यू यहाँ से लेकर के यहाँ तक. जब हम चार्ज को A से लेकर के B तक लाएंगे तो R की वैल्यू इतनी कम हो जाएगी. क्लियर. इसका मतलब जब चार्ज A से B मूव करेगा तो वो R की डिक्रीजिंग डायरेक्शन में मूव करेगा, इसलिए AB को हम माइनस dr लेंगे. D फॉर स्मॉल. ठीक. फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ AB को हम ले लेंगे dr. माइनस क्यों लेंगे? क्योंकि AB स्मॉल r की डिक्रीजिंग डायरेक्शन में. ऊपर वाली इक्वेशन में वैल्यू अप्लाई कर देंगे, रिजल्ट ये वाला बन जाएगा हमारे पास. क्लियर. dW ओवर D, dW ओवर Q0 क्या आ गया? ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस आ गए बिटवीन द पॉइंट B एंड A. B पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हाई है तो ये वैल्यू, तो B एंड A पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? dV. वैल्यू अप्लाई कर दो, देन रीअरेंजमेंट से यू विल गेट दिस सॉल्यूशन. E इज इक्वल टू माइनस dV ओवर dr. दिस वाज आवर टारगेट और वो हमने हिट कर लिया. ठीक. प्लीज एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ. क्या करेंगे हम? प्लस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में हम
Q0 टेस्ट चार्ज को B से A तक यूनिफॉर्मली लेकर के आएंगे अगेंस्ट दिस रिपल्सिव फोर्स। कितना वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क ये वाला होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस Q चार्ज का आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो AB एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट, दोनों में एंगल 180 डिग्री। cos 180 माइनस 1 वैल्यू अप्लाई कर दी, क्लियर। नेगेटिव प्लस हो गया। AB की वैल्यू कितनी है, AB R के डिक्रीजिंग डायरेक्शन में है, इसलिए हम AB को माइनस DR लेंगे, क्लियर। वैल्यू अप्लाई कर देंगे, ये रिजल्ट आ गया। dW को हमने Q0 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि ये आ गया वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये dW वर्क डन पर यूनिट चार्ज कहाँ, चार्ज को B से A तक मूव, A से B तक मूव करवाने के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो ये आ जाएगा B एंड A पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, और वो ये dV की वैल्यू अप्लाई कर देंगे, क्लियर। ये बोले आगे, ये माइनस E, तो रीअरेंजमेंट से E इज इक्वल टू माइनस dV ओवर dr रिजल्ट आ जाएगा। दैट्स द एंड ऑफ दिस आर्टिकल। थैंक यू। कोई प्रॉब्लम हो प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट करें।